नहीं तो हमने D2 स्टार्ट किया और हम निकल गए अपने होटल से। हम उज्जैन से अराउंड 7 to 8 किलोमीटर दूर रुके थे एक होटल में, हाईवे पे ही रुके थे रात को और काफ़ी लेट हो गए तो हम सुबह उठ भी नहीं पाए। हम सुबह आराम से उठे और आराम से निकले। आज संडे है तो रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं है। भी फ्लाईओवर के नीचे से लेना था बट मैं और पहले भी बातें करने में इतने बिजी थे कि हमने मैप देखा ही नहीं और फ्लाईओवर के ऊपर आ गए। बट मैप में आगे से कहीं से तो लेफ्ट दिखा रहा है, देखते हैं कहीं नहीं निकलते हैं। फाइनली हम पार्किंग में पहुंच गए। अच्छी बात है कि यहाँ पे पे स्मार्ट है, तुम्हारे कैश और गूगल पे का इशू नहीं है, डायरेक्ट फास्टैग से कट होगा। तो ये आई थिंक आवरली चार्ज करते हैं, तो जब बाहर निकलेंगे तभी चार्ज करेंगे। गाड़ी पार्क कर दिया हमने, यहाँ से थोड़ा पैदल है, थोड़ा एरिया पैदल है तो वो कवर अप करेंगे। यहाँ पे साइड में शॉप्स हैं, जैसे किसी प्रसाद और ये सब लेना हो। यहाँ से एंट्री है, ये एंट्री वाला गेट है। हम अंदर आ गए। बाहर ना जो मेन गली है वहाँ पे प्रसाद के रेट हाफ है, और जैसे अंदर जो मेन वाली गली है बाहर जो 50 रुपये का मिल रहा है, जो अंदर वही सेम 100 रुपये का मिल रहा है। और चप्पल तुम अंदर खोल सकते हो। यहाँ पे जूता स्टैंड है, यहाँ पे मंदिर का ये एंट्री है। बहुत सुंदर बनाते हैं आगे, बाहर से समझ नहीं आता मंदिर किधर है। ये आउट गेट है यहाँ का। तो जब हम दर्शन करके निकले तो यहाँ से वापस निकलेंगे बाहर। यहाँ से हमने एंट्री कर ली और एंट्री बहुत सुंदर है, बट इसकी एंट्री काफ़ी जगह से है तो मेरे को नहीं आइडिया हमने कहाँ से एंट्री किया, बट मिलती सारी एंड में एक ही जगह पे है। हमने VIP दर्शन नहीं लिए क्योंकि किसी ने हमें बोला कि यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट की लाइन, सॉरी आधे घंटे की लाइन है। तो हमने कहा नॉर्मल लाइन चलते हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस लोग चलते जा रहे हैं घंटे से। तो ये जस्ट हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं टीवी में। तो हम एंड में आके खड़े हो गए, सामने मंदिर है। फाइनली हम एंड में पहुंच गए और ये आप भी दर्शन कर सकते हो महाकाल के। हमने दर्शन कर लिया, बाहर निकले तो बाहर से मंदिर का नज़ारा दिखता है। ये एग्जिट गेट है, इसके बाहर पूरा पार्क बना रखा है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना रखी है भगवानों की। अब हम बाहर निकल रहे हैं उज्जैन से। अभी 11:20 हो रहे हैं। हमने आधे घंटे में हमारे मंदिर के दर्शन हो गए थे। हमारे जाने के बाद और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट भी किया। यहाँ से चंडीगढ़ अब मात्र 972 किलोमीटर रह गए हैं। विनय का प्लान था कि हम आज ही चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं, जो मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल होगा क्योंकि 14 आवर्स का टाइम आ रहा है एंड 2 बजे तक का अराइवल आ रहा है। हम बीच में रुकेंगे भी। हमने डिसाइड किया है कि आज हम मैक्सिमम जयपुर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें ट्रैफिक मिला या फिर किस तरह से रहता है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम शायद थोड़ा आगे और निकल सकते हैं, बट अगर नहीं रहा तो हम जयपुर के आसपास ही कहीं पर स्टे करेंगे, हाईवे पे ही। कल से क्या हमारी लाइफ में वैसे चेंज हो गई है। कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं, बहुत सारे महीनों के लिए, बहुत सारे सालों के लिए पहाड़ों में जा रहे हैं। अगर मैं सब सही रहा तो शायद कुछ साल भी हो सकते हैं। बहुत भयंकर धूप है और बाहर 34 डिग्री टेम्परेचर है। और ये हाईवे जो नया बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी डाइवर्जन आ जा रही है। मैंने अभी मैप पे देखा है, हम यहाँ से 1.25 घंटे के बाद में हम मेन हाईवे पे ही मिलेंगे, जो हम नॉर्मली पुणे से जब हम चंडीगढ़ जाते हैं तो नॉर्मली भी वही हाईवे लगते हैं। और ये हम एक बोरिंग रोड में जाते हुए, जिसमें विनय की स्पीड कितनी है? 110 की स्पीड चल रहे हैं, क्रूज पे डाल रखा है, बट बहुत बोरिंग है। मेरे को ना नींद आना स्टार्ट होती है इस रोड पे, आंखें बंद होती है क्योंकि बहुत बोरिंग रहता है। ये मुंबई से दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है, वो अभी भी हमने लेफ्ट कर लिया क्योंकि अभी वो आगे कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है कुछ एरियाज का। अभी हम आगे कोटा हाईवे पे, मतलब कोटा तो हमने बहुत पहले छोड़ दिया है, बट अभी हम जयपुर और कोटा के बीच में है कहीं। तो अभी हमने इंद्रगढ़ क्रॉस किया। काफ़ी सही जगह थी, मतलब
मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ से, या आई थिंक ऐसे पहले मैं अगर आया रहूँगा तो रात को आया रहूँगा, मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैंने देखा यहाँ पे एक फोर्ट था, बहुत बड़ा फोर्ट था, फुल अबेंडेंट था, उसमें पेड़ वेड़ उगे हुए थे। तो वो काफी पहाड़ के ऊपर था, तो वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता, जा ही नहीं सकता वहां पे हम पैदल जा नहीं सकते थे, काफी ऊपर था और इतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो मैंने सोचा कुछ ड्रोन शॉट्स ले लूं, तो मैंने ड्रोन निकाला और मैंने कुछ शॉट्स लिए और रियली अमेजिंग व्यू था। अभी 7:20 हो चुके हैं शाम के, सेकंड डे के। एंड अभी यहाँ से चंडीगढ़ 492 किलोमीटर आ रहा है। अगर हम डायरेक्ट चंडीगढ़ जाते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 3 बजे तक पहुँचते हैं हम चंडीगढ़। बट हम सुबह से चले हुए हैं, निकले हुए हैं उज्जैन से, तो 3 बजे तक हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, हम बहुत थक जाएंगे। इसलिए हमने एक टारगेट तो दिल्ली का रखा है। गूगल मैप ने 10:30 बजे तक का बताया है कि हम 10-10:30 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक सर्विस एरिया आ रहा है, रेस्ट एरिया। यहाँ पर हमें मैकडी दिख रहा है। हमने थोड़े टाइम पहले भी पेट्रोल भरवाया था, वहाँ पर भी रेस्ट एरिया में काफ़ी ऑप्शंस थे, बट विनय को मैकडी जाना था, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट पे रुकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैकडी, बिगनर वाला, KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, बेंगो, स्टारबक्स, ओल्ड राहुल होटल, ये मिल गया है, बट ये सारे अवेलेबल है यहाँ पे। तो दोस्तों जब भी आप आते हो इस साइड, तो जयपुर से जितने भी पीछे वाली साइड जितने भी रेस्ट एरिया पड़ेंगे इस हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे, उनमें से भी कोई भी चालू नहीं होगा और उसमें किसी में भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो आप ध्यान रखना, वो अगर पेट्रोल नहीं है तो पहले भरवा लेना फुल टैंकी कहीं पे, या तो फिर आपको कहीं पे एग्जिट करके बाहर जाना पड़ेगा। और खाने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो जैसे कि हमारा जयपुर से ही थोड़ा पहले हमारा पेट्रोल खत्म होने वाला था, कुछ तो मेरा सिर्फ 60-70 किलोमीटर ही चलने वाली थी गाड़ी। जयपुर का जो एग्जिट था वो क्रॉस किया हमने, वहाँ पे किसी ने हमें बताया कि इसके बाद जितने भी अभी रेस्ट एरिया है सारे चालू हैं। तो उसके बाद हमने फर्स्ट वाले में पेट्रोल भरवाया, वहाँ पे खाने की ऑप्शन थी बट ज़्यादा नहीं थी, तो सिर्फ हमने वहाँ पे पेट्रोल भरवाया। और फिर हम सेकंड वाले में आ गए, हमने यहाँ पे मैकडी में बर्गर खाया, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि काफ़ी टाइम से हम चले जा रहे थे। तो इसका कि सारे ओपन है, दिल्ली तक जितने भी रेस्ट एरिया सारे ओपन है। तो ठीक है, आप बस ध्यान रखना कि जयपुर से वाले जितने भी रेस्ट एरिया आएंगे इस हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे, उन पे वो ओपन आपको नहीं मिलेंगे, वो क्लोज्ड है और वहाँ पे वॉशरूम के लिए भी आपको जगह नहीं मिलेगी। अब हम गुड़गांव में एंटर हो गए हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10:06। अभी हम गुड़गांव में एंटर हुए हैं, जस्ट अभी हुए हैं। तो हमें 2 रास्ते थे जो ऑलमोस्ट सेम ही थे, एक गुड़गांव से होके जा रहा था और एक दिल्ली से होता हुआ जा रहा था। तो हमने सोचा कि दिल्ली में क्या पता हमें ट्रैफिक भी मिल सकता है। वैसे तो रात हो गई है, अभी 10 बज रहे हैं, नहीं मिलता, बट फिर भी हमने सोचा क्या पता मिल जाए, तो हमने प्रेफर किया कि गुड़गांव से ही बाईपास से निकल जाते हैं। और जिसके रास्ते में विनय ने मैकडी में बर्गर खा लिया था, बट मुझे बर्गर नहीं खाना था, मुझे थोड़ा तो चटर-पटर कुछ तो खाना था। तो हमने पहले सोचा था कि हम दिल्ली जाएंगे, बट हमने कैंसिल किया। तो अभी हमने सर्च करके गुड़गांव में ही सेक्टर 56 में हुडा मेट्रो स्टेशन के पास हम जा रहे हैं। तो हमने देखा वहाँ पर कुछ नाइट स्ट्रीट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी यहाँ से 8.3 किलोमीटर 17 मिनट का डिस्टेंस बता रहा है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा देर घूमेंगे वहाँ पर। कल भी हम बहुत लेट हो गए थे, जैसे परसों होता हमारे साथ। कल हमने गुड़गांव में एंटर किया, वैसे हमारा बाहर से था, हम यहाँ से गुड़गांव से रोहतक होके अम्बाला वाला हाईवे पकड़ना था हमें। तो हमने गुड़गांव में आके कुछ सोचे, कुछ यहाँ पे खाया जाए, कुछ स्ट्रीट फूड या कुछ तो ऐसा चटपटा सा कुछ। तो यहाँ पे हुडा सिटी सेंटर में सेक्टर 56 में गए और वहाँ पे हमने पार्क किया और वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया। तो वहाँ पे बहुत ऑप्शन थे खाने की, बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे वहाँ पे। तो पहले हमने वहाँ पे गोलगप्पे खाए, 6 टाइप का वाटर था, तो बहुत टेस्टी था, वही मज़ेदार था। उसके बाद हमने टिक्की चाट खाई। टिक्की चाट बहुत यूनिक थी वहाँ की टिक्की चाट में
उसने टिक्की प्रॉपर उसी टाइम बनाई, जैसे नॉर्मली पहले बना के रखते हैं, गर्म करते हैं और चाट में डाल के दे देते हैं, बट उसने उसी टाइम टिक्की बनाई और उसके ऊपर उसने पनीर के स्लाइसेस डाले एंड अनार एंड और बहुत कुछ था, वो बहुत टेस्टी था, यम्मी था वो। उसके बाद हमने मोमोज खाए वहाँ पे, वेज मोमोज, जो कि वो भी बहुत टेस्टी थे। तो हमारा पेट इतने में भर चुका था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी वो, और मोमोज भी बहुत बहुत अच्छे थे, जूसी मोमोज और बिल्कुल थिन लेयर थी मोमोज की, इतना टेस्टी था, मज़ा आ गया। फिर हम वहाँ से निकले, मैंने सोचा कि मैं क्रॉस करके थोड़ा हाईवे तक निकल जाते हैं और हाईवे पे कहीं स्टे करते हैं, बट खा इतना लिया था उसके बाद मन नहीं करता ड्राइव करने का, तो और थक भी गए थे, काफ़ी ड्राइव किया हमने कल। हमने यहीं आसपास एक होटल देखा और वहाँ पे चेक इन किया। मैंने शाम को ब्लॉग बनाना था रात को यहाँ पे पहुँच के, बट यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे कुछ तो लाइट का इशू चल रहा था, इनका ट्रांसफार्मर का कुछ तो फ्लक्चुएशन का इशू चल रहा था, तो हमारे यहाँ पे आधा घंटा वेस्ट हुआ है। तो और उसके बाद इतना थक चुके थे, जैसे मैंने बेड देखा मैं तो सो गया। तो जस्ट अभी आज भी हम फिर से जल्दी उठने वाले थे, बट नहीं उठ पाए, हमारी नींद हो ही नहीं पा रही पूरी। तो अभी उठे, अभी रेडी हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम। तो मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग्स में आपको, बाय।